नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। जिले में मंगलवार को 14 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 250। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर 30 सितंबर तक संपन्न होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। सीबीएलयू के 42 कॉलेजों के 15,000 के लगभग परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। गांव दिनोद के निवासियों ने नहर में पाइप बिछाने को लेकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में खेत में पानी लगाने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। 7 से 8 लोगों ने तेजधार हथियार से किया 4 लोगों को घायल। नशा मुक्त हरियाणा के समापन पर भिवानी पहुंचने पर विजेंद्र पहलवान का किया गया जोरदार स्वागत। और अब खबरें विस्तार से। जिले में मंगलवार को 3 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 14 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1419 हो गई है, जिसमें से 250 एक्टिव केस हैं। भिवानी जिले में मंगलवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव के केस सामने आने के साथ साथ 14 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 1419 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 1157 मरीज ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं तथा अब जिले में कोरोना के 250 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र काद्यान का। वहीं उन्होंने जिलेवासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को जुकाम, बुखार या गले में तकलीफ होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें, वे बार बार अपने हाथों को अवश्य धोएं। डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन के निर्देशानुसार चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय 1 सितंबर से स्नातक स्तर की वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कराएगा। 17 सितंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे, जिसके लिए विभिन्न ब्लॉक्स में 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गौरतलब है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर आयोजित अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विशेष एहतियात बरत रहा है, ताकि कोविड के कारण किसी भी छात्र छात्रा के बीच संक्रमण न फैले। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए राजीव गांधी महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सुधीर शर्मा ने बताया कि परीक्षा कक्ष में थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर के प्रयोग करने के बाद ही छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जा रहा है। वह हर परीक्षा से पहले व परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षा कक्ष को विश्वविद्यालय व कॉलेज द्वारा सैनिटाइज भी किया गया। वहीं आज स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का पहला दिन रहा, जहां लगभग 42 कॉलेजों के 15,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। गांधी महिला महाविद्यालय में जो छठे सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है, जिसमें वाणिज्य, साइंस और आर्ट्स तीनों संकाय की परीक्षा है। मॉर्निंग में आर्ट्स के बच्चों के पेपर होते हैं, इवनिंग में साइंस और कॉमर्स के बच्चों के पेपर हैं। यूनिवर्सिटी के अनुसार 2 घंटे की ड्यूरेशन है और यूनिवर्सिटी ने परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय में 2 केंद्र बनाए गए हैं। अधीक्षक और उप अधीक्षक उनकी ड्यूटी यूनिवर्सिटी के द्वारा लगाई गई है और यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई थी उन व्यक्तियों के द्वारा, उन अधीक्षक और उप अधीक्षक के द्वारा अपनी ड्यूटी संभाली हुई है। और एक सेंटर में लगभग 16 इन्विजिलेटर और सहायक अधीक्षक के रूप में हमने नियुक्त किए हैं महाविद्यालय से। कोविड को देखते हुए और यूनिवर्सिटी और सरकार की जो SOP है उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कमरे में जहां 40 की स्ट्रेंथ होती थी और जहाँ हम जब 36 बच्चे बिठाते थे वहाँ मैक्सिमम 20 बच्चे बैठेंगे, और जहाँ 30 की स्ट्रेंथ होती थी वहाँ एक लाइन में 4 बच्चे बिठाते हुए हम 16 बच्चों की हमने व्यवस्था की है, ताकि एक डिस्टेंसिंग बनी रहे और बच्चों को कोरोना वायरस से किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा न रहे। इसके साथ साथ महाविद्यालय प्रशासन और महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व ही बच्चों को इस प्रकार की
अवेकनिंग और सूचना के बारे में परामर्श देते रहते हैं कि बच्चे प्रवेश केंद्र में प्रवेश करने से पहले वो अपने आप को एक दूरी में रखें और सभी विद्यार्थी मास्क का प्रयोग करें। हमने यहाँ पर हैंड सैनिटाइजेशन के लिए जगह जगह सैनिटाइज़र लगाए हुए हैं और परीक्षा के बाद और परीक्षा से पूर्व हम कमरों को भी सैनिटाइज कराते हैं ताकि किसी प्रकार का भी कोई बच्चों के मन में कोरोना के प्रति कोई भय न हो और वो एक शांत माहौल में और विश्वास के साथ परीक्षा में प्रवेश कर सकें और अपनी परीक्षा दे सकें। ऐसा हमने व्यवस्था की है। ऐसा है हमारे पास 6 सेमेस्टर में 579 छात्राएँ हैं और बीएससी में 193 विद्यार्थी हैं। कॉमर्स में बीकॉम 6 सेमेस्टर के 174 छात्राएँ हैं जो इस परीक्षा में प्रवेश करेंगी और एमएससी हमारे पास एमएससी कंप्यूटर साइंस है जिसमें 45 छात्राएँ प्रवेश होकर परीक्षा देंगी। तो इस प्रकार से टोटल ये 991 विद्यार्थी हैं जो 6 सेमेस्टर या एमए एमएससी फाइनल ईयर की परीक्षा में प्रवेश करेंगे और सभी की व्यवस्था एडमिट कार्ड टाइमली हमने बांट दिए हैं और बच्चे बड़े शांत और विश्वास के साथ परीक्षा में दाखिल हो रहे हैं। हाँ, बच्चों के मन में और पेरेंट्स के मन में एक शंका रही होगी कि भी इस परिस्थिति में, लेकिन मूल्यांकन के लिए सरकार के द्वारा जो एक नीति अपनाई गई है, जो एक व्यवस्था की गई है, वो बच्चों के हित में ही है। ये ठीक है कि भी विद्यार्थी इस प्रकार का विरोध थोड़ा बहुत जताया है, लेकिन महाविद्यालय में विद्यार्थियों के द्वारा, छात्राओं के द्वारा ऐसी कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई और महाविद्यालय की छात्राएं बहुत ही मेहनती और डिसिप्लिन्ड है। जो पीछे भी हमारा जो परिणाम आया है 5th सेमेस्टर का, उस 5th सेमेस्टर में हमारे महाविद्यालय की 81 मेरिट आई है यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में और रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है और मैं विद्यार्थियों पे विश्वास करते हुए ये आशा करता हूं कि भी इस परीक्षा में भी हमारे विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। नहर में पाइप डालने के विरोध में लगातार चल रहे प्रदर्शनों की कड़ी में आज गांव दिनोद के किसान भी इस राह पर उतर आए। नहर में पाइपलाइन का विरोध कर रहे इन किसानों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। पिछले कई दिनों से तोशाम क्षेत्र के किसानों द्वारा नहर में पाइप डालने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज दिनोद गांव के किसानों ने भी गांव में इकट्ठा होकर इसका विरोध किया। वहीं ग्रामवासियों ने बताया कि नहर के छोटे नालों में जो खुला पानी चलता है उसे खेतों में पशु आदि पी सकते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इस नाले में पाइप डालकर किसानों को भूखा मारने का कार्य किया जा रहा है। वहीं उन्होंने चेताया कि अगर यह काम बंद नहीं हुआ तो वे भी एक बड़ा आंदोलन करेंगे। हम इकट्ठा हुआ था जी, सर्व समिति से सबकी सलाह एक थी और जो हमारी करू माइनर है उसमें गवर्नमेंट की स्कीम ये है कि पाइपलाइन डाल के पानी आगे ले जाया जाए। उस बारे में काम इकट्ठा हुआ और सब ने इसका विरोध किया और पाइपलाइन के विरोध में हैं और पूरे काम की एक सलाह है। इसके लिए हम धरना भी देंगे और अपने जितने प्रयास हैं सरकार तक वो करेंगे और पाइपलाइन के विरोध में हर पुरजोर से विरोध करते हैं। कैरू मानियर में जो पाइप पड़े से आगे वाले कहते हैं कि जी पानी नहीं आता जी। बंसीलाल के राज में 10 मोटर थी जी, अभी सिर्फ 6 रह रही हैं जी, जो कि हम सारे रोलिए कोई ऑप्शन नहीं सुनता। 10 मोटर चलेंगी, पानी क्यों नहीं पूछा डाली माऊ में, पीछे से पानी नहीं आंदा। हमारे पर वोट ले जाए सलवाई नहर का मुद्दा लेकर कोई नहीं आंदा ऑप्शन, ना हमारे पर कुछ नहीं। यह पाइपलाइन के बारे में है जी और ग्राम राम ये चाहता है ताकि 2-4 गुआ हट जाते हैं। अब भाई पाइपलाइन यहाँ नहीं दबे, ठीक है, पाइपलाइन दबने से हमारा बहुत घाटा जमींदारों का है और पानी का व्यवस्था हमारी खराब हो जाएगी और सारा पापी पेट का सवाल है। और इसमें हम कहना चाहते हैं, हमारे विधायक किरण चौधरी, सांसद चौधरी सिंह धर्मवीर, हम ये कहना चाहते हैं ये दरख्वास्त हमारी आगे रखी जाए और हमारे पाइपलाइन कैंसिल करवाई जाए। खेतों में पानी लगाने को लेकर गांव तिगड़ाना में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष तक हो गया। इस झगड़े में 7-8 लोगों ने तेज धार हथियारों से दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसके कारण दोनों पक्षों के करीबन 5 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।
भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में खेत में पानी लगाने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गौरतलब है कि सोमवार देर शाम नहरी पानी लगाने को लेकर मुरली पूर्व फौजी अपने खेत में गए थे, जहां अचानक दूसरे पक्ष ने पानी को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया। वे तेजधार हथियार से 7 से 8 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया, जिससे एक पक्ष के 4 व्यक्ति व दूसरे पक्ष से 1 व्यक्ति घायल हुआ, जिसे तुरंत भिवानी के सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। वहीं पूर्व फौजी मुरली सिंह ने बताया कि वे रात को अपने खेत में पानी डालने गए थे, जहां अचानक पड़ोस के खेत वालों ने उनका पानी कट कर लिया तथा जब उन्होंने इसका विरोध जताया तो उन्होंने उस पर लाठी डंडे व तेज हथियार से हमला बोल दिया। साथ ही उनका कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इन दबंग शरारती तत्वों को गिरफ्तार करे और उन्हें न्याय दे। मेरा नाम मुरली सिंह है, पुत्र श्री जयराम जी, गाँव तिगड़ाना का निवासी है। मैं BSF से अधिकारी यानी एज ए डिप्टी कमांडेंट रैंक से रिटायर हूँ और मेरा छोटे भाई के साथ में मैं खेती बाड़ी का काम करवाता हूँ। कल शाम को करीब 7 बजे हमारा पानी का वार था, तो वहाँ पर है ना मैं, मेरा भाई सुखबीर सिंह और उसके दोनों बेटे अपना पानी लगाने की नीयत से अपने वहाँ पर गए, नाके पर गए, ट्रेन पर। वहाँ पर देखा कि हमारे वार में संजय उर्फ संजू और सोनू और जंगीर ने हमारे पानी को बंद करके अपने खेतों में लगा रहे थे। जब हमने कहा कि ये क्यों है ऐसा, तो बोले डट जाओ, तुमको हम बताते हैं। और उन्होंने, संजू ने जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और सोनू हाथ में कुल्हाड़ी थी, उन्होंने हमला कर दिया। सबसे पहले मोहित जो मेरे भाई का लड़का उसके ऊपर हमला किया और उसके सिर में चोट मारी, वो चोट लगते नीचे गिर पड़ा। उसके बाद जब मैं उसे बचाने के लिए, मैं खाली हाथ था, हम सभी खाली हाथ थे, हमारे क्यों, हम तो अपने पानी लगाने के लिए, हम सभी खाली हाथ थे। और मैं उसको बचाने के लिए, ये वारदात है धान के खेत की जिसमें पानी भरा हुआ था, मैं पक्की नाल के दौड़ नीचे उतरा, तो उसको बचाने के लिए मैंने हाथ ऊपर करके उसके ऊपर होते वार को रोका। उसके बाद मेरे भाई सुखबीर सिंह के दूसरे भाई के साथ भी वारदात हुई, दूसरे बेटे के साथ वारदात हुई, क्योंकि मैं तो गिर पड़ा था। आगे उसके साथ कैसे हुआ वो मैं नहीं कह सकता हूँ। सुखबीर को भी चोट, देखो जी हमें 4 आदमी हैं, चारों भाई और ये बेटे 4 आदमी। पुलिस को शिकायत की थी और पुलिस अभी सुबह आई है और उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लेकर के वो वापस चले गए हैं। बाकी जो घायल आदमी हैं उनका वो कहा कि मैं बाद में लिख लूँ। मेरी मांग ये है कि मेरे ऊपर, मेरे भाई पर और मेरे भतीजों पर कातिलाना हमला हुआ है, जान से मारने में उन्होंने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें है ना उचित न्याय मिले और दोषियों के खिलाफ सरकार है ना सख्त कार्रवाई करे। और कल शाम को 7 बजे के आसपास हमारा पानी का वार था और जब हम खेत में पहुँचे, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा जी और मेरे ताऊ जी, जब हम पहुँचे तो हमारा पानी संजू ने बांध रखा था अपने खेत के अंदर। ठीक है, हमने अपना वार बांधना चाहा तो उन्हें अपनी दमनगिरी दिखाई और उन्हें हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी वजह से मेरे को, मेरे भाई को, मेरे ताऊ जी को और मेरे पिताजी को गंभीर चोटें आई। और उसके बाद हमने पुलिस को भी कहा कि पुलिस ने अपने बयान लिखकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है और हम चाहते हैं कि प्रशासन से सख्त कार्रवाई की जाए और हमें न्याय दिलाए। नशे को त्याग कर खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए चलाए गए नशा मुक्त हरियाणा अभियान के समापन पर नगर में पहुंचे पहलवान विजेंद्र सिंह। 15 अगस्त से शुरू किए गए इस अभियान के समापन पर नगर में पहुंचे पहलवान विजेंद्र सिंह का विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने स्वागत किया। 15 अगस्त से नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत करने वाले पहलवान विजेंद्र सिंह का यात्रा पूर्ण कर भिवानी पहुंचने पर विभिन्न समाजसेवी संगठनों व संस्थाओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं पहलवान विजेंद्र सिंह ने अपने कार्यक्रमों में जगह जगह नौजवानों को नशा न करने की शपथ दिलाते हुए कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे हमारे परिवार व समाज का अहित होता है। नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति परिवार पर बोझ है। साथ ही प्रदेश में बढ़ रही हिंसा, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि अनेकों अपराधों के पीछे नशा एक बहुत बुरी वजह है। इस दौरान उन्होंने हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक जिले, कस्बे व साथ लगते पंजाब के संगरूर में युवा वर्ग को नशे को त्याग कर युवा खेलों को अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्रेरित किया। बहुत बढ़िया यात्रा निकाली है, इनको शुभकामनाएं देते हैं कि ये अभियान में सफल हो। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर।
जिले में मंगलवार को 14 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, वहीं आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस। कोरोना के एक्टिव केस 250। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर 30 सितंबर तक संपन्न होगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। सीबीएलयू के 42 कॉलेजों के 15,000 के लगभग परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा। गांव दिनोद के निवासियों ने नहर में पाइप बिछाने को लेकर किया प्रदर्शन। जिला प्रशासन के खिलाफ जताया रोष। भिवानी जिले के गांव तिगड़ाना में खेत में पानी लगाने के विवाद में हुआ खूनी संघर्ष। 7 से 8 लोगों ने तेजधार हथियार से किया 4 लोगों को घायल। नशा मुक्त हरियाणा के समापन पर भिवानी पहुंचने पर विजेंद्र पहलवान का किया गया जोरदार स्वागत। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। बने रही भिवानी हलचल के साथ।